भाई लोग, क्या आपने नोटिस किया आध्या को ले जाने वाले गाड़ियों का नंबर प्लेट नहीं होता। देवा ये जो लॉकेट पहनता है वो लॉकेट प्रेजेंट में नहीं दिखता। बिलाल ये पर क्या आप जानते हो कि साइन बोर्ड का क्या मतलब है? देवा का पीठ में वो निशान किस लिए है और वो आखिर में देवा का कलर चेंज क्यों हो जाता है? ऐसे बहुत सारे डिटेल्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो भाई सलार के चाहने वालों, ये वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना प्लीज। आई काइंडली रिक्वेस्ट। स्टार्टिंग का ये सीन में वर्धा से उसका नथुनी छीन लिया जाता है, तो उसे वापस हासिल करने के लिए वो किसी फौज के पास नहीं जाता, सीधा अपना दोस्त देवा के पास जाता है, क्योंकि वो उसे अपना वन मैन आर्मी समझता है। इसीलिए जब फ्यूचर में उसके साथ कांड होता है तो वो कोई और आर्मी ढूंढने नहीं जाता, सीधा देवा के पास जाता है। खानसर से निकलते टाइम अम्मा अपना पहला डायलॉग में ही देवा को बोलते हैं कि दोबारा यहाँ कभी कदम नहीं रखना और यहाँ जो भी हुआ उसे यही भूल जाना। मतलब उस रात उनका सब कुछ चले जाने के बाद भी वो उस रात के बारे में, वहाँ के बारे में देवा को भूल जाने को बोलते हैं। वो भी अपना पहला डायलॉग में, जो दर्शा रहा था कि इनके अंदर माफ कर देने की शक्ति भी है। ये बदला नहीं चाहती और ना ही वापस अपना हक, ये तो बस शांति में विश्वास रखती है। इसीलिए आगे अगर देखोगे तो ब्लैक बोर्ड में इनके पीछे हमें विक्ट्रीज डोंट कम फ्रॉम वॉर्स, दे कम फ्रॉम फॉरगिवनेस लिखा हुआ दिखता है। और इससे आगे भी देखोगे तो जिस लड़की को वो पसंद नहीं करते थे उसे तकलीफ में देखकर वो माफ कर देते हैं और देवा को उसे बचाने को कहते हैं। क्या बात है, इंट्रो डायलॉग में ही कैरेक्टर का स्वभाव बता दिया, मस्त था ना। आध्या किस वजह से इंडिया आई थी ये बात हमें मूवी 1 घंटा चलने के बाद पता चलता है, लेकिन इसका हिंट हमें मेकर्स आध्या की इंट्रो सीन में ही दे दिए थे। पहला हिंट, प्लेन में जब वो थी आध्या को दिखाने से पहले हमें उसका डेस्टिनेशन वाराणसी दिखाया जाता है और फिर उसके साथ हमें एक फॉरेनर को दिखाया जाता है जो कि मस्त गले में रुद्राक्ष और माथे पे टीका वगैरह लगा के बैठी हुई है, जिसे देखकर पता चलता है कि आध्या यहाँ कोई धार्मिक या कोई आध्यात्मिक काम की वजह से ही आ रही थी, नहीं तो वो इंडिया में वाराणसी ही क्यों, कहीं और भी जा सकती थी। ये फॉरेनर नॉर्मल कॉस्ट्यूम में भी दिख सकती थी। फिर यही शॉट में हमें आध्या को फोकस करके दिखाया जाता है जहाँ वो फीलिंग्स के साथ अपना बैग को देख रही है और यहाँ मेकर्स हमें दूसरा हिंट देते हैं कि वो इसी की वजह से ही इंडिया आ रही थी। एंड यस, आगे जाकर वो इसी बैग से उसकी माँ का अस्थियां निकालती है जिसकी वजह से वो इंडिया आई थी। ये सीन पर जो गुंडे आध्या को उठा ले जाने आते हैं उनके गाड़ियों को ध्यान से देखोगे तो उनमें नंबर प्लेट नहीं होता। फिर चाहे आप इन सारे स्कॉर्पियो को देख लो या वो बड़ा वैन को देख लो। इसे देखने के बाद हम सोच रहे थे वो लोग आध्या को किडनैप करने आए हैं तो सीसीटीवी में उनका कार नंबर ना आ जाए, इसीलिए वो नंबर प्लेट निकाल दिए है। लेकिन नहीं भाई, उसके आगे जाकर नायक का कार में भी देखा नंबर प्लेट नहीं था, देवा का कार में देखा नंबर प्लेट नहीं था, और उससे आगे जाकर वर्धा का कार में, विष्णु का कार में देखा, किसी का भी कार में भाई नंबर प्लेट नहीं था। शायद जो कोई भी खानसार से आता है या खानसार से लिंक रखता है वो गाड़ियों में नंबर प्लेट नहीं लगाता। ये खानसार का रूल्स है कि क्या है पता नहीं, पर नोटिस किया तो आपको बता दिया। अब कोई भी देवा का बाइक के बारे में नहीं बोलेगा, ठीक है। बिलाल जब आध्या को बचाकर लाता है तो आध्या के चिल्लाने पर बिलाल बोलता है कि इन हालात में पूरे इंडिया में अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो है सिर्फ अम्मा। अब वैसे यहाँ हमें देवा का नाम बताया जाएगा हम सोच रहे थे, पर जब अम्मा का नाम बताया गया तो हम समझ गए कि यहाँ भी सिंबोलिज्म का उपयोग हुआ है। कोल माइन पर जब गुंडे आते हैं उस सीन को अगर आप देखोगे तो देवा का होते हुए भी बिलाल एक रॉड लेकर गुंडों की तरफ दौड़ता है और जब वहाँ देवा के पास अम्मा को आते हुए देखता है तो वो रुक जाता है और रॉड को फेंक देता है, क्योंकि वो समझ गया था अब आध्या को अम्मा बचा लेंगे। क्या अब भी नहीं समझे? अरे पहले देवा था तो क्या हुआ, वो अम्मा को वादा किया था ना, और वो आगे किसी पर हाथ नहीं उठाएगा, इसीलिए तो वो मार्केट में भी चुप रहा। पर जब बिलाल अम्मा को देखा तो समझ गया कि अब वो वादा को तोड़ा जा सकता है, देवा को फाइट करने का परमिशन मिल सकता है, इसीलिए बिलाल रुक गया। और वो डायलॉग के बाद मेकर्स ऐसा भी एक सीन दिखाए, देखकर अच्छा लगा। देवा का प्रेजेंट टाइम में इंट्रो के टाइम अम्मा कहते हैं कि छोटे बच्चे पिघले हुए लोहे की तरह होते हैं, अगर सही सांचे में ढालो तो रोशनी देने वाले दीपक बन जाएंगे, अगर गलत सांचे में ढालो तो खून बहाने वाले तलवार बन जाएंगे। और ठीक तभी देवा का एंट्री किया जाता है, तो हम समझ सकते हैं देवा का एग्जाम्पल देकर अम्मा ये डायलॉग बोल रहे थे, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन इस डायलॉग का एक और हिडन मीनिंग भी था जो कि अम्मा बच्चों को पढ़ाने की रीजन को दर्शा रहा था, और वो ये है कि जब भी ये कोई गुस्सेल बच्चा को देखते हैं तो वो उसके अंदर देवा को देखते हैं और चाहते हैं कि वो भी आगे जाके देवा जैसा ना बन जाए। अरे एक ही लाइन में बोले तो प्रलय लाने से वो देवा को रोक नहीं पाए, इसीलिए इन बच्चों के साथ भी वो आगे ऐसा होने नहीं देना चाहते, इसीलिए वो पढ़ाते हैं और बच्चों को सुधारना चाहते हैं। ऐसे ही आप देवा को भी देखोगे तो हर बार वर्धा रोकने पर देवा रुक जाता था, लेकिन जब वो लड़कियों के साथ बुरा होता हुआ देखता है तो देवा खुद को रोक नहीं पाता, क्योंकि इसका भी वही हाल है, बचपन का हादसा। इसीलिए कोई भी औरत तकलीफ में होती है तो उसमें देवा अपनी माँ को देखता है और फौरन शुरू कर देता है। अम्मा देवा के साथ जो हुआ था वैसा बाकी बच्चों के साथ होने देना नहीं चाहते, और देवा अपने माँ के साथ जो होने जा रहा था वैसा बाकी महिलाओं के साथ होने देना नहीं चाहता। आध्या को अम्मा के पास छोड़ने के बाद बिलाल जब देवा से मिलता है तो वो देवा को 3 मोबाइल फोन देता है,
इससे ये पता चलता है कि तिनसुकिया बाहर से अगर कुछ भी देवा को चाहिए होता था तो वो उसे बिलाल ही ला कर देता था, क्योंकि देवा हमेशा उस गांव से बाहर जा नहीं सकता था। बाहर कैमरा से पकड़े जाने का खतरा था। वो तो उस तिनसुकिया गांव में कोई कैमरा नहीं था, इसीलिए देवा के बारे में गुंडों को पता नहीं चलता था। खैर बाकी इस मोबाइल का काम के बारे में तो आप जानते ही होंगे, फिर भी अगर कोई नहीं जानते तो भाई पुराना कीपैड मोबाइल को ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आप देखोगे तो बिलाल या देवा जब भी बात करते हैं कीपैड मोबाइल से ही बात करते हैं, और एक बार बात करने के लिए एक फोन बदलते हैं। इसीलिए बिलाल देवा को 3 फोन ला कर देता है। अच्छा लगता है भाई ऐसा डिटेल्स को देखकर, जब आगे उसका काम नहीं भी हो पर डिटेल्स के लिए डायरेक्टर ऐसा सीन को डाले। अध्या को इंडिया से बाहर जाने से रोकने के लिए जब हजारी अध्या के खिलाफ एक नकली मर्डर केस फाइल करने को बोलता है तो किसका मर्डर केस बोलने पर हजारी जवाब नहीं देता, सीधा एक मर्डर कर देता है। तो भाई असल में वो उस गुंडे का मर्डर इल्जाम अध्या पर लगाने को बोल रहा था। बेचारा अध्या को पकड़ नहीं पाया तो जान गवा दिया। हम जानते हैं इसे बहुत लोग नोटिस कर लिए होंगे, पर बिना डायलॉग के ये एक बहुत बढ़िया डिटेल्स लगा तो बता दिया। ये सीन पर बेधा बोलता है वो कृष्णकांत या उसकी बेटी को नहीं ढूंढ रहा, वो पिछले 7 सालों से किसी और को ढूंढ रहा है, मतलब देवा को ढूंढ रहा है। इसीलिए वो अध्या की आने की खबर या अध्या मिल जाने की खबर से भी खुश नहीं होता, क्योंकि अध्या तो उसके लिए सिर्फ एक चारा था। पर जब वो सेल्फी में साइड में देवा को देख लेता है तो वो हिल जाता है, क्योंकि फाइनली 7 साल बाद वो उसे ढूंढ लेता है राधा रमा की बदला के लिए। ये सीन पर जयराम बोलता है कि 4 साल पहले ये यहाँ आए, मतलब देवा और अम्मा असम के इस तिनसुकिया में आए, लेकिन राधा रमा के गुंडे तो इन्हें 7 साल से ढूंढ रहे थे ना, मतलब ये 7 साल से तिनसुकिया में होना चाहिए। जयराम 4 साल पहले क्यों बोल रहा है? क्योंकि भाई इसका जवाब आगे हमें वो मैप में देखने मिल जाता है। इस मैप को देखकर पता चल रहा है कि ये लोग कई बार अपना एड्रेस बदल चुके हैं, पर तिनसुकिया में आने के बाद इन्हें और कहीं भागना नहीं पड़ा, तो ये यहीं 4 साल से गुंडों की नजर से छिपे हुए रह रहे थे। इसीलिए जयराम 4 साल बोलता है। ये सीन पर देवा जो अकेला उठा के आ रहा है उसे देवा के पीछे 3 आदमी मिलकर भी ठीक से उठा नहीं पा रहे, और ये सिग्निफिकेंस था देवा का ताकत की। इसमें हमने आगे देखा है देवा लोहे की एसी की तेजी कर रहा है, एक पंच में गुंडों को हवा में उड़ा रहा है और एक हाथ से गुंडों को उठा भी ले रहा है। लेकिन वो सब दिखाने से पहले हमें ये सीन दिखाया जा रहा है ताकि हम अंदाजा लगा सके कि देवा के अंदर कितना ताकत है। और डायरेक्टर इसे सिंबोलिज्म का यूज बहुत बार किया है यार। देवा का डर दिखाने के लिए लोगों को थरते हुए दिखाया है, उसका कंट्रोल की शक्ति दिखाने के लिए उसे मिर्ची खाते हुए दिखाया है, और उसका हिम्मत दिखाने के लिए फायरिंग टाइम पे भी एकदम शांत खड़े होते हुए दिखाया है। मतलब देवा का डर हो, हिम्मत हो या इमोशन को कंट्रोल करने की शक्ति हो, देवा के अंदर उन सब का पावर दिखाने के लिए जब सिंबोलिज्म का यूज किया है तो ताकत दिखाने के लिए क्यों नहीं यार। इसीलिए ये सीन था। अब अगला ये साइन बोर्ड डेंजर एक्टिव माइंड साइड, इसे तो आपने भी शायद नोटिस किया होगा। KGF 2 में आगे डेंजर था और इसमें डेंजर एक्टिव हो रहा है माइंड साइड में ही। वो जंग लगा इंजन याद है ना, 7 साल से बंद पड़ा था, अब यहाँ इस माइंड साइड से स्टार्ट होता है। इसीलिए यहाँ दिख रहा है कि फिर से डेंजर एक्टिव माइंड साइड। उस दिन जयराम ना होने पर देवा के लिए आध्या लॉन्च बॉक्स लेकर जाती है, पर जयराम का जल्दी जाने का कारण दिखाने के लिए बेल बजाते समय जयराम को थोड़ा सैड दिखाया है, शायद इसीलिए वो जल्दी चला गया। और देवा के लिए खाना आध्या को लेकर जाना पड़ा। छोटा सा डिटेल्स था पर नोटिस करके अच्छा लगा तो बता दिया। ये सीन पर देवा मारता है तो बच्चे सल्यूट करते हैं, क्योंकि बच्चे भी मारते हैं क्रिकेट में तो देवा सल्यूट करता है। वैसे देवा का ये बचपन का आदत है, याद है ना। ये सीन पर जब देवा गुंडा का हाथ पकड़ा तो एक साउंड सुनने मिलता है। मार्केट वाला सीन में देवा ये गुंडा का हाथ मसल नहीं पाया, इसीलिए यहाँ उसे रिपीट किया। और हाँ, वहाँ ये गुंडा आध्या को राइट हैंड से छूने की कोशिश कर रहा था तो देवा इस गुंडे की राइट हैंड को तोड़ देता है। ऐसे ही वो बाल की दुकान सेल्फी आध्या को लेफ्ट हैंड से टच करता है और लेफ्ट हैंड में ही पकड़कर आध्या को ले जा रहा होता है तो देवा उसका लेफ्ट हैंड को तोड़ देता है। अच्छा, इसके बाद किसी ने वो चेक पोस्ट सीन में नोटिस किया ये जो विलेन दिख रहा है ये खानसार के गेट में एंट्री कर रहा था, तो ये यहाँ कैसे पहुँच गया? वर्धाकर्ता बनने के बाद इसे भी निकाल दिया क्या? अगर हाँ तो इसका चेहरे पे वो दाग क्यों नहीं है जो उस गेट में होते टाइम इसके चेहरे पर दिख रहा था? ये कोई अलग बंदा है क्या या कोई मिस्टेक है? अगर आपको इसके बारे में खबर है तो हमें कमेंट करके बताओ। खानसार के बारे में बताने से पहले, कड़ों के बारे में बताने से पहले वर्धा की प्रेजेंट टाइम का एंट्री में हमें वर्धा के हाथ में करता वाली कड़ा को दिखाया जाता है, जिसका की सीधा सा इशारा था राजा मन्नार अब जा चुके हैं। इंटरवल से पहले बिलाल बोलता है कुछ कहानियों को देखकर डर लगता है, कुछ कहानियों को सुनकर डर लगता है, इस कहानी को याद करके ही डर लगता है। और पता है इस डायलॉग को ध्यान में रखकर कि कैसे पता नहीं, पर ऐसा एक सीन भी इसमें डाला गया है। ओमकारी माँ जो देवा का नाम सुनने से पहले बहुत ज्यादा फड़फड़ा रही थी, वो देवरथा नाम सुनते ही एकदम कांपने लगती है। लगता है बाकी सबके साथ ओमकारी माँ भी बहुत नजदीक से देवा का लाइव एक्शन देखी होगी नहीं, इसीलिए उसके बारे में याद करके ही डर गई थी। तो भाई हाँ, उसी हिसाब से देखा जाए तो बिलाल का वो डायलॉग बिल्कुल सही था। 2010 का सीन में देवा गुजरात में दिखता है। अब क्योंकि खानसार गुजरात और पाकिस्तान के बीच था, इसीलिए जब ये लोग खानसार से चले आए तो उससे ज्यादा दूर नहीं गए, गुजरात में ही रह गए, क्योंकि तभी ना और कोई खतरा नहीं था। सबको लगा था कि ये लोग मर चुके हैं।
वो तो यहाँ से वर्धा देवा को ले जाने के बाद कांड फिर स्टार्ट हुआ, जो फिर देवा और अम्मा को एड्रेस बदलते रहना पड़ता है। पर उससे पहले इन्हें गुजरात में दिखाना स्मार्ट डिटेल्स। अगला इसी सीन में ही देवा के गले पर हमें एक लॉकेट दिखता है, जो कि सलार बनने के बाद भी हम देख सकते हैं, लेकिन 2010 के बाद वो लॉकेट और देवा के गले में हमें नहीं दिखता। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? वर्धा और देवा का दुश्मनी के टाइम वो लॉकेट टूटा, गिरा या किसी को देवा दिया होगा क्या? पता नहीं, पार्ट 2 में वो हमें देखने मिलेगा। संसार में देवा के एंट्री के टाइम दीवार देखकर डर गया क्या बोलने पर देवा बड़े बड़े दीवार अंदर से बाहर जाने वालों के लिए नहीं, बाहर से अंदर आने वालों को रोकने के लिए बनाया जाता है बोलता है, जो कि एक तो डायनासोर का ही रेफरेंस था और दूसरा उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब पंडित के बारे में सब सोच रहे हैं, लेकिन कोई भी शायद ये नोटिस नहीं कर रहा है कि जिसे सारे लोग अपना अपना आर्मी बुला लिए, वैसे रुद्रा कोई भी आर्मी को नहीं बुलाया। हाँ माना उसके पास खुद का एक आर्मी है, पर बाहर से देखा जाए तो वर्धा जैसे बाहर से सिर्फ एक ही आदमी को ही बुलाया, देवा को। वैसे रुद्रा भी बाहर से सिर्फ एक ही आदमी को बुलाया है और वो है पंडित को। मतलब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हो? वर्धा का सलार देवा है तो रुद्रा का सलार पंडित। वर्धा जब विष्णु का कंप्लेन लेकर नारंग के पास जाता है तो नारंग तेरा सिर काट के मेरा पैरों में रख दे बोलता है, और आगे हमने देखा है उसे कैसे मौत मिलता है। देवा ठीक उसी तरह नारंग का सिर काटकर वर्धा का पैरों के नीचे रख देता है। अगला इसी सीन पर नारंग वर्धा को हाथ लगाते ही देवा का आँख खुलता है और बैकग्राउंड में सुनने मिलता है डायनासोर। वैसे उस सीन में किसी ने एक और बात को नोटिस किया क्या? 1985 के बाद डायरेक्टर देवा को रुद्रा के सामने कभी नहीं लाए, वो वेलमगढ़ी का सभा में भी नहीं। उसमें सारे सरदार गए थे पर रुद्रा क्यों नहीं गया? ये भी तो एक सरदार है, शायद इसीलिए, क्योंकि अगर रुद्रा वहाँ चला जाता तो इलेक्ट्रिक शॉक वाला निशान को देख के वो देवा को पहचान लेता और सबको बता देता कि ये तो सूर्यांग है, क्योंकि वो जानता था देवा एक सूर्यांग है। लेकिन उस रात के बाद राजमनार की तरह रुद्रा भी सोचने लगा कि देवा मारा गया, और अब जब उसे पता चलता कि वो हटेला देवा अभी जिंदा है और खानसार पे वापस आ चुका है, फिर तो भाई वो भी शायद सिस्टर हटाने की हिम्मत नहीं करता और अपने पापा को बुला के पहले उसे यहाँ से भगाने की कोशिश करता, क्योंकि वर्धा तो बाद की बात है। मन्नार कबीला के लिए सबसे डेंजर पहले सूर्यांग है। राजा मन्नार भी बोलता है, याद है ना, उसे डर था कि उनमें से कोई जिंदा है, इसीलिए वो बड़े बड़े दीवार बनवाया था डायनासोर की डर से, याद है ना? तो भाई इसीलिए लगता है देवा को डायरेक्टर रुद्रा से दूर रखे और वो उसे बेलमगढ़ी के सभा में भी नहीं लाए। वैसे ये कोई डिटेल्स नहीं था, पर नोटिस करने लायक था तो बता दिया। क्या आपने इसके बारे में सोचा था? और हाँ, इस बंदे को कुछ फिल्मी भाई वर्धा समझ रहे थे, पर देख लो गाइस, ये विष्णु ही है। सुरभि काली माँ तो ना आई माँ, पर उसने अपना बेटा भेज दिया बोलती है, और यहाँ काली माँ के नाम पर सीधा अम्मा का ही रेफरेंस दिया गया है। अब भले ही वो हमेशा माफ करने की, सुधरने की बात कर रहे हो, पर कुछ सीन में आपने देखा होगा वो काली माँ की तरह क्रोध करते हैं। तो हाँ, ये उन्हीं का ही रेफरेंस था, जो देवी बनकर अपना बेटा को इन्हें बचाने के लिए भेज दिए। वैसे इस महारा में भी किसी ने नोटिस किया क्या? यहाँ कोई पुरुष नहीं दिखते, सिर्फ महिलाएं ही दिखते हैं। आदमी लोग कहाँ गए भाई? शायद पार्ट 2 में देखेंगे। अब अगला, भारवा और देवा जब सूर्यांग का रिचुअल करने के लिए शर्ट उतारते हैं तो उन दोनों के पीठ में हमें कुछ निशान दिखता है। अब इसका क्या मतलब है? तो भाई देखो, कई ट्राइब्स के संस्कृति और समाज में ऐसे ट्रेडिशन होते हैं जिसमें लोग अपने शरीर पर निशान बनाते हैं, और इसे बनाने का अलग अलग कारण हो सकता है, जैसे कि हो गया कल्चरल आइडेंटिटी। कुछ ट्राइब्स अपने बॉडी मार्किंग का इस्तेमाल अपने संस्कृति और जाति की पहचान बनाए रखने के लिए करते हैं। ये उनका एक तरीका होता है अपनी अलग पहचान और विरासत को दर्शाने का। अचीवमेंट्स एंड माइलस्टोन्स। कुछ ट्राइब्स के मेंबर अपने जीवन के इम्पोर्टेंट मोमेंट को या उनके प्रति किया गया गौरव को दर्शाने के लिए निशान बनाती है, जैसे कि हो गया ब्लैक पैंथर का किलमोंगर। और फिर आता है रिचुअल एंड ट्रेडिशन। कुछ ट्राइब्स के लोग अपने शरीर पर निशान बनाते हैं रिचुअल और परंपराओं के हिसाब से। ये रिचुअल उनके धार्मिक या सांस्कृतिक आधारों से जुड़ा हुआ होता है, और हमें लगता है ये रिचुअल एंड ट्रेडिशन वाला मार्किंग हमें भारवा और देवा के बॉडी में देखने मिल रहा है, क्योंकि ये अपना रिचुअल करते टाइम ही वो मार्किंग को दिखा के रिचुअल कर रहे हैं। पर पता नहीं, हम गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने पूरा मूवी में ढूंढा, कहीं भी इस निशान के बारे में कुछ नहीं बताया है। ये निशान का असली वजह क्या है वो तो हमें इसका पार्ट 2 आने के बाद पता चलेगा, पर अभी के लिए तो भाई यही लगता है। हालांकि हम सोच रहे हैं कि इसके बारे में, इस सूर्यांग कबीला के निशान के बारे में राधा रामा को कैसे पता नहीं चला भाई? वो तो भारवा की धर्म पत्नी है। सोचने वाली बात है। लगता है इसका जवाब भी हमें पार्ट 2 में देखने मिल सकता है। ठीक है, तो अब अगला देवा का वो ब्लू कलर में बदलना, अब इसका क्या मतलब था? तो भाई देखो, वैसे तो ये सूर्यांग कबीला का ही निशानी था। वो लोग जंग में जाने से पहले इसे रंग लगाते हैं और रिचुअल करते हैं, लेकिन देवा का ये डिटेल्स के बारे में देखा जाए तो इसका कहानी यहाँ से नहीं भाई, स्टार्टिंग से ही शुरू हो गया था। किसी भी कबीला के बारे में बताने से पहले स्टार्टिंग में हमें ये एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम सूर्यांग कबीले को भी देख सकते हैं। पर असल में सूर्यांग कबीला तो जंग लड़े ही नहीं थे, तो हारेंगे कैसे? उन्हें तो धोखे से मारा गया था रात में सोते टाइम। वो सीन आपने देखा भी होगा। एक बंदा बोलता है कि क्यों मारा, मतलब बिना वजह
उन्हें क्यों मारा जा रहा है उनको पता भी नहीं था, तो वो जंग कहाँ लड़े। वो सीन तो इसी का सिंबोलिज्म था कि देवा का पापा भी उनमें से किसी एक कबीले से थे और वो जंग हार चुके थे, इसीलिए वो लोग देवा के घर आए थे। क्योंकि इससे पहले बैकग्राउंड में एक डायलॉग सुनाया जाता है ना, जंग हारने का मतलब था सब कुछ हार जाना। तो हाँ, इस सीन का मतलब यही था कि इनमें से जो सोरयांग कबीला हारते हुए दिख रहे हैं वो अपना फैमिली को भी हार चुके हैं, इसीलिए आगे ये नौबत आता है। मतलब देवा का पापा सोरयांग कबीला से थे, हार गए थे और देवा भी एक सोरयांग ही है, इसका हिंट तो हमें स्टार्टिंग से ही दे दिया था। बस देवा को तब एक सोरयांग की तरह नहीं दिखाया था, तो एंडिंग में उसके बारे में जब रिवील किया तो देवा को उसका कबीले के जैसे ही दिखा के कंफर्म किया कि स्टार्टिंग में वो जो मारे गए थे उनके जैसे ये भी एक सोरयांग ही है। हाँ, लेकिन भारवा के बॉडी पर कलर लगाते हुए और देवा का बॉडी का कलर अपने आप चेंज होते हुए इसलिए दिखाया गया क्योंकि भारवा को सोरयांग कबीला का लीडर बनाया गया है और देवा सोरयांग कबीला का लीडर पहले से है। मतलब सोरयांग कबीला का असली लीडर देवा ही है। बाहर से चाहे ये जैसे भी रहे, अंदर से तो ये एक सोरयांग ही है, एक नायक का बेटा है, इसीलिए देवा का कलर अपने आप चेंज होता है। और अब जब देवा के बॉडी का कलर भी उसका कबीला की तरह बन चुका है, इसका मतलब अब ये भी वॉर के लिए तैयार हो चुका है। बहुत ही ऐसे कम डायरेक्टर होते हैं जो अपना डीप मीनिंग को कन्वे करने के लिए सिंबोलिज्म का यूज करते हैं, और ये तो बस कुछ ही डिटेल्स था भाई जिसे हमने फिर से सलार देखते टाइम नोटिस किया था, पर पता नहीं इसके अंदर और भी कितने सारे डिटेल्स होंगे जिसे कि हमने नोटिस नहीं किया होगा, क्योंकि डायरेक्टर इसमें भर भर के सिंबोलिज्म का यूज किया है। भाई आप इसी बात से ही अंदाजा लगा सकते हो इस फिल्म का मेन कैरेक्टर देवा, जिसे कि प्रभास प्ले कर रहे हैं, 2 घंटा 55 मिनट की पूरा मूवी में उनका सिर्फ 2 मिनट 33 सेकंड का ही डायलॉग है। तो बाकी आप समझ सकते हो किस लेवल में सलार पर सिंबोलिज्म का यूज हुआ होगा। डायरेक्टर साहब के लिए भाड़ में जाए डायलॉग भाई, किसी भी डीप मीनिंग को ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए सीन के थ्रू उनका सिंबोलिज्म ही काफी है। खैर वीडियो लंबी हो रही है, इसीलिए ये टॉपिक को आज के लिए यहाँ रहने देते हैं। आपने भी ऐसा कुछ सलार मूवी में नोटिस किया हो तो हमें कमेंट करके जल्दी बताओ, आगे की वीडियो में हम उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर ये वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।